नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय नाम का साहित्य जो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा लिखा गया, वो साहित्य संपूर्ण पुराण और महाभारत, उस संपूर्ण साहित्य को जय कहा गया है। उस जय का पाठ करने से पूर्व भगवान नारायण, देवी सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करते हुए इसका पठन पाठन, अध्ययन, मनन, चर्चा आदि करनी चाहिए। पितामह भीष्म संपूर्ण महाभारत के अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने तपस्या के कई आयाम, ब्रह्मचर्य के कई आयाम स्थापित किए और उनके संदर्भ में कल से मेरे मन में विचार था कि कुछ बोला जाए। प्रयास रहेगा कि 2 या 3 वीडियो की एक श्रृंखला में भीष्म पर्व नाम से भीष्म के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी सबको, जो सुनने वाले विद्वान हैं, श्रोता हैं, उनको बताई जाए, जिसके अंतर्गत उनकी आयु की गणना भी मैं लगातार पढ़ते हुए करता जा रहा हूं, संभावनाओं के साथ। महाभारत के अंदर जो प्रारंभ में आदि पर्व है, उस आदि पर्व के 96 अध्याय 96 षण्णवतितमो अध्याय से भीष्म की उत्पत्ति के संदर्भ में भूमिका का एक तरह से भूमिका प्रारंभ हो जाती है कि किस प्रकार भीष्म की उत्पत्ति होनी है। महाभीष्म नाम के एक राजा थे। उन राजा के द्वारा देवताओं का कई बार कार्य साधा गया। एक बार ब्रह्मा जी की यहाँ पे सभी देवता तपस्या की दृष्टि से, भगवान ब्रह्मा की स्तुति की दृष्टि से बैठे थे। वहां पर महाराजा महाभीष्म भी थे और उन्होंने जो है कि ना वहां ब्रह्मा जी की स्तुति में सहयोग दिया। अचानक वहां देव नदी गंगा जी के एक जो वस्त्र था वो वायु के प्रवाह से खिसका। सबने अपने नेत्र नीचे किए, लेकिन महाभीष्म का ध्यान इस तरफ नहीं था, उन्होंने अपने नेत्र नीचे नहीं किए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया कि तुम पुण्य लोक प्राप्त करने की स्थिति में आने पर भी एक बार पुनः मनुष्य लोक में जन्म लो और फिर मृत्यु के उपरांत तुम पुण्य लोकों को प्राप्त होगे। महाभीष्म से पूछा गया कि तुम किसके यहाँ जन्म लेना चाहते हो, तो उन्होंने कहा मैं प्रताप, एक महान प्रतापी प्रतीप नाम के राजा है, उनके यहाँ पर मैं पुत्र के रूप में जन्म लेना चाहूंगा। और उन्होंने उनके यहाँ पर पुत्र के रूप में जन्म लिया। परंतु वह जब ब्रह्मदेव की सभा समाप्त हुई, सब देवता अपने अपने स्थान पर लौट रहे थे, उस समय देवी गंगा जब यह सोचते हुए कि महाभीष्म को शाप मिला है जा रही थी, तब उन्होंने 8 वसुओं को देखा जो देव तत्व से, देव कांति से क्षीण हो रहे थे। तब उन्होंने उनसे पूछा कि तुम इस प्रकार क्षीण क्यों हो रहे हो, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा माता, हमने एक अपराध किया है। उस वशिष्ठ मुनि ने उस अपराध का शाप देते हुए कहा है कि तुम सब जो है कि मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करो, और हमारा ये निवेदन है कि ना आपके गर्भ से हम जन्म लें, क्योंकि सामान्य किसी मानवी के गर्भ से जन्म लेना हम नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा ठीक है, गंगा ने कहा ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हारी बात को, तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करती हूँ, किंतु मनुष्य लोक में तुम अपने पिता के रूप में किसे चाहते? तो उन्होंने कहा हम प्रतीप कुल के अंदर एक भविष्य में राजा शांतनु जन्म लेने हैं, उनके द्वारा उनको हम अपना पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। देवी गंगा ने उन्हें कहा मुझे यह स्वीकार है। तो उन्होंने पुनः निवेदन किया माता, आपके गर्भ से जब हम जन्म लें तो आप तत्काल हमें पानी में प्रवाहित करती रहें, और इस प्रकार हमारा मृत्यु लोक से तत्काल मुक्ति हो जाएगी। देवी गंगा ने कहा यह बात बिल्कुल सही है, मैं तुम्हारे अनुरूप कार्य करूंगी, किंतु जिस राजा का आश्रय लेकर के तुम्हारी मुक्ति होनी निश्चित है, उस राजा को कुछ तो प्राप्त होना चाहिए, पुत्र रूप में, कोई एक संतान पुत्र रूप में प्राप्त होनी चाहिए। वसुओं ने कहा माता, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिसका हम आश्रय लें और उसे कुछ भी ना दें, तो हम सभी के तेज से एक जो पुत्र उनको प्राप्त होगा, वह पुत्र उनके जीवन में दीर्घ आयु लेकर प्राप्त होगा, महातपस्वी, महातेजस्वी और अखंड ब्रह्मचर्य का धारण करने वाला, उसकी कोई संतान नहीं होगी, वह विवाह और ग्रस्त में प्रवृत्त नहीं होगा।
यहाँ पर उनकी भूमिका महाभारत में यहीं पर ही भीष्म पितामह के भविष्य भावी जीवन की भूमिका निर्धारित हो गई और उन्होंने ये कहा कि वह जो तपस्वी होगा वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा और अपने तेज, अपने ब्रह्मचर्य से, अपनी निष्ठा और सद्गुणों से, अपने धर्माचरण से वह विश्व में एक आदर्श प्रतिमान स्थापित करेगा। देवी गंगा ने कहा ठीक है और वे चले गए। राजा प्रतीप जो थे वो एक बार वन में निवास कर रहे थे। ये परंपरा रही है प्राचीन काल से कि राजा समय समय पर वन में जाते थे, केवल मृगया के लिए नहीं जाते थे, यानी कि जानवरों को, पशुओं को मारने के लिए नहीं जाते थे। लंबे समय तक, दीर्घ काल तक जब उनको लगता कि हमने धर्म संबंधी कई विषयों को भुला दिया है तो वे लोग वन में जाते और वन में जो आश्रमों में रहते, आश्रम वासियों की भांति रहते और वहां पर पुनः ज्ञान चर्चा करते। अपना जो ब्रह्मचर्य काल में शिक्षा थी उसको पुनः एक बार, जिसको कहते हैं ना पुनः पुनश्चर्या, वर्तमान में हमारे विश्वविद्यालयों में कई सालों में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलता है 20 दिन का, 25 दिन का, जिसमें सारे प्रोफेसर वगैरह आते हैं, सीनियर प्रोफेसर आते हैं, नए व्याख्याताओं को व्याख्यान दिया जाता है, तो उसे कहते हैं पुनश्चर्या। तो वे भी अपनी पुनश्चर्या करते थे। इस प्रकार पुनश्चर्या के अंतर्गत जब संध्या करते हुए प्रतीप राजा जो थे वे गंगा के किनारे बैठे थे, तब माता गंगा एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई और राजा की दाई जांग पर बैठ गई और उन्हें कहा कि तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तब प्रतीप ने कहा कि देवी, बाई जंघा पत्नी के लिए होती है, दाई जंघा तो पुत्र, पुत्री और पुत्र वधु के रूप में होती है। मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधु के रूप में स्वीकार करता हूं। ऐसा सुनकर के गंगा जी चले गए और प्रतीप जब वापस अपने राज्यसभा राज परिषद में, राजमहल में आए तो उस वन में समय तपस्या की, उस तपस्या के उपरांत उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसकी प्रकृति अत्यंत शांत प्रकृति थी। वही शांत प्रकृति वाले जो हैं अपनी शांत प्रकृति के कारण शांतनु कहलाए और उन्हीं शांतनु को राजा प्रतीप ने जब संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण शिक्षा दी तो उसके बाद उन्होंने उनके साथ में उनको यह भी कहा कि तुम जो हो, तुम्हारे पास जब तुम कभी वन में या कहीं आश्रम में जाओगे तो संभवतः एक स्त्री अत्यंत सुंदर वह तुम्हारे समक्ष आएगी और यह कहेगी कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें मुझे पुत्र वधु के रूप में स्वीकार किया, तो तुम उससे अवश्य विवाह करना और वो जो कहे उसे बिना किसी प्रश्न के पूरा करना। शांतनु ने कहा ठीक है। अपने पुत्र को राज्य का संपूर्ण दायित्व सौंप करके पिता सदा के लिए वन की ओर चले गए, जो कि सनातन आदि संस्कृति, जो राष्ट्र की, इस मानवता की, इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की सनातन संस्कृति और एकमात्र सनातन संस्कृति में विधान है वानप्रस्थ का, संन्यास का, उस मार्ग पर वे राजा चल पड़े। तत्पश्चात शांतनु एक बार वन भ्रमण करते हुए और गंगा के किनारे पर उन्होंने सती साध्वी गंगा को देखा और गंगा ने जो पूर्व में वसुओं को वचन दिया था उस वचन के अनुसार वहां पर आकर के राजा से विवाह करने और उन्हें अपने को उनकी पटरानी बनाने के लिए निवेदन किया। शांतनु को अपने पिता की आज्ञा का स्मरण हुआ, उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार करने से पूर्व गंगा ने उनसे निवेदन किया कि मैं जो कुछ कहूंगी, जो कुछ करूं, उसके संदर्भ में आप कभी प्रश्न मत करना, ठीक है। और महाराजा शांतनु उनके साथ विवाह करके उन्हें अपने राज्य में ले आए और एक एक करके महारानी के रूप में रहते हुए गंगा जी ने 8 पुत्रों को जन्म दिया। 7 पुत्रों को उन्होंने अपने पानी में प्रवाहित कर दिया। अष्टम पुत्र के समय व्याकुल होकर शांतनु ने कहा, देवी आप कौन है? आप ये कर्म क्यों कर रही है? आप अपनी संतान घातिनी क्यों हो रही है? आप मुझे बताएं और क्यों मेरे कुल को समाप्त करने में लगी है? देवी गंगा ने वहीं रुक करके कहा, यही एक जो है बालक है जिसने अपराध किया था, इसलिए इसका अभी मुक्ति का समय नहीं आया है। प्रभु, यह महाराज, यह आपकी संतान है।
और इसका नाम देवव्रत होगा। और ऐसा कहकर के गंगा जी उन्हें अपने साथ में ले जाने के लिए उद्यत हुई। यह भीष्म के जन्म का प्रसंग है। जय श्री कृष्ण।